गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। SBBM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास 7th साइंस में आपका स्वागत है। हम लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। इसका नाम है प्राणियों में पोषण। जो हमने पार्ट पूरे कर लिए थे, उसमें हमने 6 क्वेश्चन तक पूरे कर लिया है। आज हम 7वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्लास साइंस चैप्टर नंबर 2 प्राणियों में पोषण। इसमें हमने तक 6 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में 7वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए कितने क्वेश्चन होते हैं। प्रश्न 7 है, उस कार्बोहाइड्रेट जिसका पाचन रुमेनेट्स द्वारा किया जाता है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है। कार्बोहाइड्रेट आपको पता है क्या होता है? पोषक तत्व है। भोजन के जो पोषक तत्व है उसमें से एक कार्बोहाइड्रेट भी है। अब जो कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है जिसका जो पाचन है रुमेनेट्स द्वारा किया जाता है। अब रुमेनेट्स मैंने आपको बताया था, जो घास फूस रखते हैं जिसमें सेलुलोज होता है। सेलुलोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो वह उन रुमेनेट्स द्वारा किया जाता है। उस कार्बोहाइड्रेट का हमें नाम बताना है। परंतु मानव द्वारा नहीं किया जाता। मानव घास तो नहीं खा सकता, क्योंकि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा जटिल पदार्थ है। वो मानव नहीं पचा सकता, उसका जो पाचन है वो नहीं कर सकता। इसका कारण बताइए। मानव नहीं करता, परंतु जो अन्य जीव करते हैं या जो मवेशी है वो करते हैं। इसका कारण है, तो इसका उत्तर है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम सेलुलोज है। क्या है? उस कार्बोहाइड्रेट का नाम सेलुलोज है जिसका पाचन मनुष्य नहीं करता है। मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता है। घास जो चीज़ें होती है, घास फूस, में सेलुलोज ज़्यादा पाया जाता है। सेलुलोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ये सिर्फ रुमेनेट्स, जो मवेशी, गाय भैंस, इस प्रकार बकरी, इस प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं उन्हें मवेशी कहा जाता है, द्वारा ही इसका पाचन होता है। इसका क्या है? इसका कारण यह है कि सेलुलोज एक विशेष प्रकार कार्बोहाइड्रेट है। एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, एक विशेष प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है। अब यहाँ पे जटिल कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकते हो। जटिल कार्बोहाइड्रेट है और इसका पाचन रुमेनेट्स कर सकते हैं। रुमेनेट्स या रुमेनेट जो मवेशी होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, रुमेनेट्स वो ही कर सकते हैं। उसके अलावा और मानव है वो नहीं कर सकता। रुमेनेट्स में शुद्रांत व वृद्धांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है। रुमेनेट जो जीव है, मवेशी है, उनके जो शुद्रांत है, छोटी आंत, और वृहदांत जो बड़ी आंत, उनके बीच में एक थैली की समान, थैली के आकार की एक बड़ी संरचना होती है, जहाँ भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है। अब वहाँ जो थैली है, बड़ी आंत और छोटी आंत, वृद्धांत और शुद्रांत के बीच में एक थैलीनुमा जो संरचना है, उसके बीच में जो पाचन है, सेलुलोज का पाचन करने के लिए कोई सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। वहाँ पे कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, छोटे कीट या छोटे कीड़े, एक तरह से जीवाणु बोल सकते हैं हम। जीवाणु पाए जाते हैं वहाँ पर। इसका क्या करते हैं? वो जीवाणु इस सेलुलोज को पाचित कर देते हैं, परंतु ये मनुष्य के पाचन क्रिया में नहीं होते, जीवाणु नहीं होते। इस प्रकार से, इस तरह से सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। परंतु ये मवेशी है, रुमेनेट्स है, उनके आहार नाल में उनकी बड़ी आंत और उनकी छोटी आंत, वृद्धांत और शुद्रांत के पाचन क्रिया में ये सूक्ष्मजीव उपस्थित होते हैं, इसलिए सेलुलोज का पाचन वो आराम से कर लेते हैं। यही कारण है। ठीक है, ये तो हो गया 7वां क्वेश्चन। अब है 8वां, क्या कारण है? प्रश्न 8 है, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? आपने सुना होगा, ग्लूकोज चढ़ाते हैं तो ऊर्जा, एनर्जी के लिए, ऊर्जा बनी रहे, कमजोरी ना है। तो ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत हमें प्राप्त कैसे हो जाती है? तो देखिए उत्तर, ग्लूकोज शर्करा का एक सरल रूप है। जो ग्लूकोज है वो शर्करा का एक सरल रूप से है, जिसे पाचित करना या पचाना बहुत ही आसान होता है। ग्लूकोज का जो शर्करा है वो क्या होता है, हमारे शरीर में हम उसको जैसे ही ग्रहण करते हैं तो उसका पाचन जल्दी हो जाता है, बहुत तेज़ी से होता है, और ये तुरंत ही आंतों द्वारा अवशोषित हो जाता है। पचेगा जल्दी, है वो जल्दी उस चीज़ को अवशोषित करेगी और उससे क्या होगा, ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। यही कारण है कि हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त
हो जाती है। ठीक है, यही कारण है हमारे कि शरीर में जैसे ही ऊर्जा की कमी है तो हमें कहा जाता है ग्लूकोज लीजिए, या आपने टीवी में भी कई बार देखा होगा, आपने ऐड वगैरह देखे होंगे, उसमें भी देखिए जो ग्लूकोज है उसको पीने की सलाह दी जाती है गर्मियों में, खासकर ग्लूकोज ये। और आपने देखा होगा डॉक्टर भी ज़्यादा सबसे पहले ग्लूकोज को चढ़ाता है कोई भी अगर कोई भी दिक्कत होती है, क्योंकि ऊर्जा की कमी हो जाती है जब शरीर में, तो काफ़ी ज़्यादा शरीर में कई चीज़ों की हानि होती है, ऊर्जा की हानि होती है, तो कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसलिए और जो ग्लूकोज है वो तुरंत ऊर्जा हमें, इसलिए क्योंकि एक शर्करा का सरल रूप है और इसका पाचन करना हमारे शरीर के लिए बहुत आसान होता है, तेज़ी से इसका पाचन होता है, जिससे ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ये है 8वां क्वेश्चन। 9वां देखिए, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रिया होती है? आपको प्रश्न 9 दिया गया, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है? आपको आहार नाल के बारे में बताया गया और उससे क्या चीज़ होता है ये आपको बताना है। पहले आपको ये आपको प्रश्न 9 आपका पूरा यहाँ उतारना है। आप जैसे पहले मैं क्वेश्चन बोली, ये पूरा क्वेश्चन ही है। पहला है पचे भोजन का अवशोषण, डैश लगाना है। दूसरा है भोजन को चबाना, डैश लगाना है। तीसरा है जीवाणु नष्ट करना। चौथा है भोजन का संपूर्ण पाचन, और 5वां है मल का निर्माण करना। तो ये क्या है, आहार नाल की पूरी प्रक्रिया है आहार नाल को संपादित करने के लिए। अब पहला क्वेश्चन है, अब इसका आंसर यहाँ आप नीचे डाल के पहला लिख सकते हो। जैसे देखिए मैंने लिखा रखा है ऐसे, अब ये ऐसे भी लिख सकते हो, और ये क्वेश्चन लिख के जैसे आप फिलिंग द ब्लैंक्स भरते हो, रिक्तस्थान भरते हो, वैसे भी आप कर सकते हो। पहला देखिए पचे भोजन का अवशोषण, जो पचा हुआ जो भोजन है, जहाँ तक हमारा जो आहार नाल है उसमें जो भोजन को पचा लेती है, पचे भोजन का जो अवशोषण कौन करता है? देखिए ये है शुद्रांत। कौन करता है? छोटी आंत शुद्रांत। आप यहाँ भी लिख सकते हैं शुद्रांत, और या फिर इस तरह से उत्तर पहले का शुद्रांत, इसमें आपको ये यूं है त्र है, ठीक है, गलत मिस्टेक, शुद्रांत। दूसरा है भोजन को चबाना। भोजन को कौन किसके द्वारा होता है? भोजन को चबाना मुंह के द्वारा, एक तरह से दांत के द्वारा भी होता है, परंतु हम मुंह को लेते हैं पर्टिकुलर, तो मुंह में जो दांत है उसके द्वारा भोजन को चबाए जाते हैं, चबा चबा के भोजन किया जाता है। दूसरा है जीवाणु नष्ट करना। जो जीवाणु है हमारे आमाशय में, हमारे कहते हैं ना पेट में कीड़े होते हैं एक तरह से, है ना, वो अच्छे तरीके के होते हैं। आपने सुना होगा पेट में कीड़े, पर कुछ अच्छे होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं, कुछ लाभदायक होते हैं। जो ये होते हैं वो सूक्ष्म जीव है, उनको उनका जो भोजन का जो संपूर्ण जो जीवाणु होते हैं उनको जो नष्ट कौन करता है? हमारे आमाशय में HCl कई प्रकार से पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? सूक्ष्म जो जीवाणु है उनको नष्ट कर देता है, जो हानिकारक होते हैं हमारे शरीर के लिए उनको नष्ट कर देता है। अगला है भोजन का संपूर्ण पाचन। भोजन का जो संपूर्ण पाचन शुद्ध पूरी तरह से शुद्रांत में हो जाता है। पूरी तरह से भोजन का संपूर्ण पाचन, पूरी प्रक्रिया शुद्रांत तक समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो चौथे का है शुद्रांत, इसमें भी इस प्रकार से आप लिख लेना त्र। आप नीचे भी डाल सकते हैं इतने, जैसे मैंने यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा लिख सकते हो, पर मैंने यहाँ लिख दिया, आपको जैसे सही लगे वैसे करना। अगला है 5वां मल का निर्माण। अब मल का जो निर्माण है वो वृद्धांत्र से बनना शुरू हो जाता है और मलद्वार तक आगे बाहर त्याग दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करता है? तो शुद्रांत करता है, छोटी आंत करती है। भोजन को चबाना, भोजन कहाँ से चबाया जाता है? दांतों से, मुख से। जीवाणु नष्ट करना तीसरा, जीवाणु नष्ट कौन करता है? हमारा जो आमाशय है, स्टोमच है, हमारा आमाशय है, वो उसके अंदर कोई विशेष प्रकार के पदार्थ उपस्थित होते हैं, वो भोजन के में आए हुए जो जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, उनको पूरी तरह से नष्ट कर देता है। अगला है भोजन का संपूर्ण पाचन। भोजन का जो संपूर्ण पाचन छोटी आंत में हो जाता है, शुद्रांत में पूरी तरह से हो जाता है, और उसके बाद मल का निर्माण होता है। और 5वां है मल का निर्माण। मल का निर्माण वृद्धांत में से शुरू हो जाता है। तो ये हो गया 5 क्वेश्चन इसके, ये है 9वें के 5 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए। और आगे देखिए 10वां क्वेश्चन है और है थोड़ा बड़ा, फिर 11वां क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है। ये देखिए चित्र वाला भी है, ये भी मैं आपको बात करवाऊंगे, और उसके बाद 13 जो क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। इसके बाद ही हमारा जो एक तरह से ये पहला ही लेसन है इस बुक का, पहला लेसन तो कट गया है और दूसरा लेसन है ये,
तो आप दूसरा लेसन ही डालिए, काम कीजिए अच्छे से और डेली इसे याद भी कीजिए। आज हमने 7वां 8वां और 9वां 3 क्वेश्चन हुए और कल हम अगली क्लास में लेक्चर में 4 क्वेश्चन कर लेंगे और ये जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आप इसको याद करना शुरू कर दें। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।